हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि यूएफसी के फाइटर्स कितना पैसा कमाते हैं और उनको कितनी पैसे मिलते हैं पर फाइट के, हर इवेंट के कितने पैसे मिलते हैं, टोटल उनकी अर्निंग्स कितनी होती है। तो इस वीडियो के अंदर आप सबको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे उनको फाइटिंग का पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, कौन देता है, कब मिलता है, सब कुछ पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही यूएफसी का कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो यूएफसी के यहाँ पर बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं और बहुत सारे इवेंट्स वो यूएफसी एक साल में कराती है। हम फॉर एन एग्जांपल जो यूएफसी का सबसे लेटेस्ट इवेंट है यूएफसी 291 उसको देखते हैं और उसके अंदर फाइटर्स जो फाइट कर रहे थे उसको कितने पैसे मिले, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ कि यूएफसी के अंदर जो अर्निंग्स होती हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे फाइटर की पॉपुलैरिटी, क्या फाइटर चैंपियन है। इनफैक्ट इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उसका अपोनेंट कौन है। अगर अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस बंदा होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फाइटर होगा, तो सामने वाले की भी अर्निंग्स बढ़ती है और सामने वाले उसका जो अपोनेंट है उसके कारण खुद की अर्निंग्स भी बढ़ती है। यूएफसी के अंदर सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी है, सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। यहाँ कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि हाँ आपके लिए इतना अमाउंट होगा, आपके लिए आप चैंपियन हो तो इतना है, नंबर 1 कंटेंडर हो तो इतना। यहाँ पर एक बिजनेस है और आप जितना ज़्यादा टिकट सेल करवाओगे, जितने ज़्यादा आप कंपनी का रेवेन्यू करवाओगे, आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग्स होगी यूएफसी के अंदर। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं एग्जाम्पल यूएफसी 291 का। यूएफसी 291 जो कि हमने यहाँ पर इंडिया में तो फ्री में देखा, बट यहाँ पर जो अमेरिका की ऑडियंस होती है, जो यूरोप की ऑडियंस होती है, इनको पर फाइट का पैसा देना पड़ता है। इसको कहते हैं पे पर व्यू मॉडल। इसी के मॉडल के ऊपर यूएफसी पैसा अर्न करती है। वरना इंडिया वगैरह में तो हम फ्री में ही देख पाते हैं जियो टीवी वगैरह पर, बट फॉरेन में सारे बंदों को यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं पर फाइट का, क्योंकि उसको पे पर व्यू मॉडल पे ही सारी कंपनीज वर्क करती हैं। यूएफसी हो गई, बेलेटोर हो गई, वन चैंपियनशिप हो गई। तो यूएसए के अंदर बैठा हुआ अगर कोई भी इंसान यूएफसी की कोई भी फाइट देखना चाहेगा, यूएफसी 291 अगर देखना चाहेगा, तो उसको इस इवेंट के लिए एटलीस्ट $80 देने पड़ेंगे, जो कि इंडिया की करेंसी के अराउंड 6-6.5 हज़ार रुपए होते हैं। तो इतना पैसा उनको देना पड़ता है। और एक पेपर व्यू बाई इसको कहा जाता है। अगर एक बंदे ने एक पेपर व्यू खरीदा $80 का, तो उसको एक पेपर व्यू बाइज बोला जाएगा। और यूएफसी 291 के जो पेपर व्यू बाइज थे वो 7,50,000 थे। मतलब 7,50,000 लोगों ने इस पेपर व्यू को खरीदा $80 दे के। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ पर स्टेडियम में भी आए। डेल्टा सेंटर यूटा सॉल्ट लेक सिटी में ये फाइट हो रही थी, काफ़ी बड़ा स्टेडियम था, तो वहाँ पर भी फाइटर्स आए, वहाँ पर भी लोग आए देखने के लिए। तो टिकट सेल से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जनरेट करती है यूएफसी। तो ये दो मेजर सोर्सेज होते हैं यूएफसी के पैसे कमाने के। तो अब बात करते हैं कि फाइटर्स को कितना पे करती है यूएफसी। तो यूएफसी 291 के मेन इवेंट में फाइट कर रहे थे दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फाइटर्स, जस्टिन गेची और यहाँ पर डस्टिन पोरियर, उनके साथ फाइट कर रहे थे बीएमएफ टाइटल के लिए। तो ये एक टाइटल फाइट थी, तो टाइटल फाइट के और ज़्यादा मिलते हैं यूएफसी के अंदर पैसे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यूएफसी के अंदर जो सैलरी मिलती है फाइटर्स को, उसको 5 डिविजन्स में किया जाता है। सबसे पहला डिवीजन होता है वो होता है फाइटर का गारंटीड पर्स, मतलब आप फाइट जीतो या ना जीतो आपको इतने पैसे तो मिलेंगे ही। उसके बाद आती है आपकी विन बोनस, आपने विन करा तो उसके बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे विक्ट्री के। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस बोनस, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कोई नॉकआउट निकाला तब आपको वहाँ पर उसका पैसा मिलेगा, $50,000 $100,000, ये आप डिपेंड करता है यूएफसी कितना देती है उस टाइम पे। फिर स्पॉन्सरशिप्स आता है और फिर आता है यहाँ पर जो पेपर व्यू शेयर्स, मतलब जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि $80 जो यूएफसी पर बंदे से ले रही है, उसमें से कुछ हिस्सा वो फाइटर्स को भी देती है। और यही एक मेजर सोर्स होता है फाइटर्स का अर्निंग का। गारंटीड पर्स तो होता ही है, लेकिन इससे भी फाइटर्स की बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप जितनी ज़्यादा टिकट सेल करवाओगे यूएफसी के अंदर, आपकी उतनी ज़्यादा अर्निंग्स होंगी। पे आउट जो कि यहाँ पे डस्टिन पोरियर को मिला यूएफसी 291 में फाइट करने का, वो था $1.4 मिलियन। और इसको इंडियन रुपी में आप कन्वर्ट करोगे तो हो गए ये अराउंड 11 करोड़ रुपए। सिमिलरली उनके अपोनेंट जिन्होंने बीएमएफ टाइटल जीता और अब वो नए बीएमएफ चैंपियन बन चुके हैं, जस्टिन गेची को मिले $1.36 मिलियन, जो कि अराउंड 11 करोड़ के अराउंड ये भी होता है। फिर यहाँ पर हम को मेन इवेंट की बात करें, यान ब्लॉहोविच को $1 मिलियन मिले, जो कि अराउंड 8 करोड़ रुपए होते हैं। सिमिलरली उनके अपोनेंट जो वहाँ पर एलेक्स परेरा थे, उनको मिले $815,000, जो कि 6-6.5 करोड़ रुपए होते हैं। टोनी फर्ग्यूसन को $415,000, जो कि अराउंड 3 करोड़ रुपए होते हैं। बॉबी ग्रीन को $300,000, जो कि अराउंड 2-2.5 करोड़ रुपए होते हैं। और जैसे जैसे आप सब नीचे जाओगे, कार्ड के जो अंडर कार्ड्स होते हैं, नीचे वाली पहली वाली फाइट्स या प्रीलिम्स के फाइट्स, तो ये सब और कम होते जाएगा। और जैसे जैसे फाइटर्स की पॉपुलैरिटी कमते जाती है, उनकी सिग्निफिकेंट अर्निंग्स भी कम होते जाती है। और पेपर व्यू शेयर्स जो होता है, जो $80 से शेयर देती है यूएफसी, ये सारे फाइटर्स को नहीं मिलता है, ये सिर्फ चैंपियंस को मिलता है और कुछ जो बहुत ही पॉपुलर फाइटर्स होते हैं उनको ही मिलता है। अभी के हिसाब से आप सबको सुन के लग रहा होगा कि वाह भाई यूएफसी के अंदर तो बहुत ज़्यादा पैसा है, बट यूएफसी की अगर आप न्यूज़ सुनते हो, यूएफसी कम्युनिटी से आप वाकिफ हो, तो आप सबको पता होगा कि यूएफसी के जो फाइटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते हैं यूएफसी के फाइटर पे के लिए, क्योंकि
यहाँ पर देख सकते हैं उनके हिसाब से ये काफ़ी कम होता है। आप इंडिया के हिसाब से ही सारा अमाउंट सुन रहे हो 11 करोड़ 12 करोड़ एक फ़ाइट का, ये एक्चुअली अमेरिका के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है और वहाँ के फाइटर्स इसको कंपेयर करते हैं जब अपनी करेंसी से, अपनी यूएस डॉलर्स के हिसाब से, तो ये काफ़ी कम अमाउंट होता है। इंडिया के हिसाब से भले ये बहुत बड़ी अमाउंट है एक फ़ाइट के लिए, बट अमेरिकन फाइटर्स के लिए ये काफ़ी कम अमाउंट होता है, इसलिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी चलते हैं और ये भी क्रिटिसाइज़ करा जाता है यूएफसी को कि वो काफ़ी कम पैसे देते हैं अपने फाइटर्स को। और साथ ही साथ जो कि 11 करोड़ मैंने अमाउंट बताया ये जस्टिन गैची और डस्टिन पोरियर का, ये फाइटर को पूरा अमाउंट नहीं मिल जाता है। अब अगर डस्टिन पोरियर का एग्जांपल लेते हैं, उनको 1.4 मिलियन डॉलर्स मिले जो कि 11 करोड़ होते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स होंगे। पहले तो इनको एक सिग्निफिकेंट चंक 20-30% टैक्स में भरना पड़ेगा, फिर अराउंड 20-30% उनको अपनी जिम फीस और जो भी न्यूट्रिशन का खर्चा था, उनका पूरा ट्रेनिंग कैंप करने का खर्चा, अपने कोचेस की फ़ी, मेंबरशिप फ़ी, सब कुछ भरना पड़ेगा। कुछ इंजरी हुई होगी तो वो भी अपनी इसी पैसे से हील करानी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो 50% पैसा तो इधर ही चला जाता है, फिर थोड़ा बहुत पैसा और भी ज़्यादा कटता है टैक्सेशन वगैरह में। आप समझ सकते हो 40-50% पैसा ही जो कि यहाँ पर मैंने बताया वही मिल पाता है फाइटर को एट द लास्ट जाके उसके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको पॉपुलैरिटी तो मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट कंपैरेटिवली दूसरे स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूएफसी एमएमए में अभी भी पेमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है। सिग्निफिकेंटली हम इसलिए भी यहाँ पर पेमेंट कम देखते हैं। आप सबको में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सिर्फ एक बार तो साल में फाइट करनी है, एक फाइट के लिए तो इतना, लेकिन फाइटर पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करता है। वो एक फाइट 20 मिनट की फाइट करने के लिए उसको 7-8 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पूरे अपने आप को पूरे साल फिट रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसीलिए फाइटर पे को कम माना जाता है। और रिलेटिवली यहाँ पर सिमिलर स्पोर्ट बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग के अंदर एक फाइट का 20-20 मिलियन डॉलर मिल जाता है बॉक्सर्स को। तो ये भी सारी चीज़ें देख के एमएमए फाइटर्स को लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा कम पेमेंट मिल रही है। बाकी भाइयों मैंने आप सबको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि यूएफसी के अंदर कितनी सैलरीज मिलती है, कैसे मिलती है, यूएफसी खुद कैसे पैसा कमाती है। अब आप सब जज करिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये सैलरी सही है, ये कम है, ये ज़्यादा है। जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।